हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने इंस्टीट्यूट के चैनल वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो प्रैक्टिस बैच होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का। बहुत सारे लोग इसको पढ़ चुके हैं पर बोलें कि सर इसका प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, तो मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच रेशियो प्रपोर्शन का फुल प्रैक्टिस सेट। आज अगर कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका छूटा हुआ क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए तब शुरू करते हैं आज के सेशन को और प्रैक्टिस करते हैं रेशियो पर। हम लोग ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये फुल टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज के ही वीडियो में। तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैं डिस्कस भी करूंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा, कैसे उसको कम समय में हम कर सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बात करने वाले हैं अनुपात के बारे में कि अनुपात कहते किसे हैं। तो आप लोग अनुपात के बारे में थोड़ा जो भी बहुत जानते होंगे वो अलग चीज़ें होती हैं, मैं आपको कुछ और मैथमेटिकल तरीके से बताने वाला हूँ। अनुपात का मतलब होता है बंटवारा। अनुपात का मतलब होता है बंटवारा, मतलब एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, मतलब अनगिनत हिस्से भी हो सकते हैं। मिनिमम 2 हिस्से और मैक्सिमम 3 हिस्से ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम बंटवारे की बात करें तो बंटवारे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात में जो है आपका जो मात्रक होता है वो सेम होना चाहिए। मात्रक का मतलब कि जैसे अगर रुपया है तो रुपया को रुपया में ही तोड़ते हैं, उनको बांटते हैं। रुपया को पैसे में अगर बांटना हो तो पैसे को या तो रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो रुपया को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी दो व्यक्ति को बीच में मान लेते हैं कि केजी और मतलब ग्राम, किलोग्राम और ग्राम में बांटना हो तो भी हम एक यूनिट में जब उसको मैच कर लेंगे तभी हम उसको बांट पाएंगे। तो सबसे पहली बात निकल के ये आती है कि अनुपात में करने के लिए, रेशियो में करने के लिए मात्रक सेम होना चाहिए। और मात्रक जब सेम हो जाएगा तो मात्रक का कोई मतलब नहीं होगा, कट जाएगा वो। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो अनुपात होता है वो मात्रक विहीन मतलब रेशियो होता है, यानी कि वो केवल और केवल एक यूनिट बन के रह जाता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कुछ क्वेश्चंस दे रखा है कि A रेशियो B इज इक्वल टू 3:5, तो ये कुछ भी हो सकता है। मतलब कि A के पास 3 रुपया है, B के पास 5 रुपया है। A के पास 3 किलो सेब है, B के पास 5 किलो सेब है। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं होता है, ये मतलब मात्रक विहीन राशि हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लिखें A/B 3/5, अगर हम यहाँ पे केजी लिखेंगे, यहाँ पे भी केजी लिखेंगे तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 और 5 बचेगा। यानी कि A जो है 3 यूनिट और B कितनी है तो 5 यूनिट है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अनुपात है वो क्या है, मात्रक विहीन राशि है। तो ऐसे जो है मतलब रेशियो को जोड़ने का भी काम हमें सीखना है, रेशियो को मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी करना सीखना है, और रेशियो से कैसे क्वेश्चन और बनते हैं इंपॉर्टेंट, और कैसे कैसे अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, सब कुछ हम लोगों को देखना है। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट हम लोग पूरा कंप्लीट आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन जैसे भी आता होगा हम उसको बहुत ही कम समय में डील करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे कम समय में कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और ऑप्शन से भी कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगे। मतलब समय का भी हमें ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन लगाने आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप देखते हैं कि कैसे रेशियो को ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एक बात ये आप लोगों को बताएं कि A और रेशियो B यानी A/B बराबर 3:5 है और B/C बराबर 6:7 है। तो अगर हम जोड़ के पूछें यानी कि ABC का रेशियो पूछें तो कितना होगा, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप लोगों को जब हम क्वेश्चन स्लाइड पे लगाएंगे तब उसमें दिखेगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे हम उसको कम समय में क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को बिना पेन का भी किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाले हैं।
तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का अनुपात, यहाँ पे भी वही चीज लिखनी पड़ेगी। बी और सी का अनुपात, यहाँ पे देखिए बी और सी का अनुपात लिखना पड़ेगा। बगल में देखिए बी के बगल में सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यही आ जाएगा यहाँ पे 5। ये आप देखिए बी के बगल में ए है तो यही आ जाएगा यहाँ पे 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 3 6 जा तो 18, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। ये जो रेशियो निकल के आएगा ये 18 30 35 यानी कि 18 30 और 35, ये किसका अनुपात होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का ये अनुपात हो जाएगा। तो ऐसे इसको बनाना सीखना है। तो ये आप लोग सीख गए होंगे। ये तो 3 है, 4 कभी कभी पूछते हैं, ए बी सी डी, कभी कभी 5 भी पूछ लिया जाता है, ए बी सी डी ई। तो लेकिन उसको बनाने में बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब वर्क करना पड़ेगा, काटपीट भी करनी पड़ती है, कैलकुलेशन। देखिए हम आपको ये भी बता दें कि जो अनुपात होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, छोटे से छोटे रूप में ही लिखा जाता है अनुपात को। तो अनुपात बड़े में भी नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ये आप लोग निकालना सीख गए होंगे, नो डाउट। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, लगाने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे इसको जो है जल्दी से ऑप्शन के जरिए हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो तब तक आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद देखिए मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। आप सोच रहे होंगे कि सर ABC बताए हैं बट क्वेश्चन तो ABCD दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे होगा। बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरीके से आप लोग पहले वाले क्वेश्चन को देखे हैं। तो क्वेश्चन है A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4, B इज टू 6, C इज इक्वल टू 8:10 और C इज टू D इज इक्वल टू 15:17। तो कह रहा है ABCD का मान क्या होगा। मतलब आपको क्वेश्चन दोनों दिखेगा, इंग्लिश में भी दिखेगा और हिंदी में भी दिखेगा। तो चलिए ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पहले बता दूं इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। तो सबसे पहला लॉजिक आपको जैसा ऑप्शन ABCD दिख रहा होगा और क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा कि 3 4 8 10 15 और 17, मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। तो जब बढ़ते हुए क्रम में है यानी कि हमारा आंसर भी क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में ही होगा। तो बढ़ते हुए क्रम कैसा, कौन सा ऑप्शन आपका है, तो दिख रहा होगा कि 9:12:15:17, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट हम इसे एक बार सॉल्व भी करेंगे और अन्य तरीके से भी देखने वाले हैं कि ये सवाल कैसे हो सकता था। तो सवाल पहले हम नोट डाउन करते हैं। A:B 3:4 दिया है, B:C A:10 दिया है और C:D 15:17 दे रखा है। तो जैसा मैं आपको समझा चुका हूं कि A, B, C और D, तो A B कितना है 3 4 और इसके बगल में जितने भी रहेंगे उसको 4 4 कर देना है। B C कितना है तो 8 और 10, तो इसके बगल में भी 10 हो जाएगा, इसके बगल में 8 हो जाएगा। C D कितना है तो C D 15:17 है, तो इसके बगल में 15 हो जाएगा। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन को अगर सॉल्व आउट करेंगे तो बहुत सारा समय आपका खर्च होने वाला है। इसका मल्टीप्लाई पूरे को कर लेंगे यहाँ पे तो संख्या बड़ी आ जाएगी, यहाँ पे भी करेंगे, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। आएगा आपका 9 12 और 15 17 ही आने वाला है आंसर। चलिए देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं इसको हम। तो देखिए ये 4 4 3 में कॉमन, यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 कॉमन, अगर 5 सब में से कट कर देते हैं, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, तो 5 2 10 हो गया। अब देखिए और कुछ होने वाला है, तो देखिए 2 भी कट मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा 3 3 3 3 कितना 9, 4 3 12
5 3 जा 15 और यहाँ पे 17 बस बचा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि फाइनली आंसर हमारा वही आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें इतना सारा तामझाम करना पड़ा और आंसर तो हमें वैसे ही दिख रहा था। आपको एक तरीका और मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका हम आपको सिखा देने वाले हैं, अभी इसी क्वेश्चन में सिखाने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे नो डाउट उसको आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि A:B जो है वो 3:4 है, यानी कि ये कितना है 3:4 के रेशियो में है। तो क्या ये 3:4 के रेशियो में है? देखिए 3, ये तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, बट ये 3 5 जा 15 होगा, यानी कि 3 5 के रेशियो में है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए ये 9:17 के रेशियो में है, ये भी यही है सेम ऊपर वाला ही, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ये कहता है कि अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आता है तो क्वेश्चन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, विदाउट पेन आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आंसर है। देखिए 3 3 जा 9, ये 3 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। अब बात करते हैं कि BC को देख लेते हैं। तो BC आपको दिख रहा होगा कि 8:10 है, 8:10 है। तो 8:10 अगर कोई रेशियो लिखी गई है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कितनी होगी? 4 5 होगी। कितनी होगी? 4 5। तो क्या ये 4 5 है? तो आप देख रहे हैं कि 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो देखिए 4 5 में दिख रहा है। अगर हम बात करें C और D की, 15:17 होना चाहिए, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है 15:17। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन तुरंत ऐसे ही बोलने वाले हैं आंसर कौन सा उसमें होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, अब इसमें कितने एलिमेंट हो गए? तो इसमें 5 एलिमेंट हो गए। तो 5 एलिमेंट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, बट हम तरीका सीख चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो चलिए देख ले रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, मैं आपको ऐसे ओवरली बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो कह रहा है कि A:2 जो है वो 1:2 है, A:B जो है 1:2 है, B:C जो है 3:4 है, C:D जो है वो 2:3 है, और D:E क्या है? तो 3:4 है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो A:B जो है 1:2 है, B:C जो है वो 3:4 है, C:D जो है वो 2:3 है, और D:E जो है 3:4 है। तो कह रहा है कि ABCD की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनका अनुपात क्या होगा अगर सबको हम मैच कर दें तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं AB का जो अनुपात होना चाहिए वो 1 और 2 का होना चाहिए, जबकि अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 3:8, तो ये किसी से कटने वाला नहीं है, यानी इसका ऑप्शन मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 और 8 का रेशियो है, यानी कि 3 और 8 का अनुपात है, तो ये होगा नहीं। और अगर हम B की बात करें तो ये B जो है एक 3 है और एक 6 है, तो 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि ये 1:2 आपको सीधे सीधे दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करें C वाले ऑप्शन की तो 3 है और ये 16 है, यानी कि 3 और 16 का रेशियो कभी 1:2 नहीं हो सकता, किसी से वो कटेगा ही नहीं। और अगर हम लास्ट देखें D, तो ये 3 है और 12 है, तो 3 और 12 1:4 होता है, 3 से 3 कटेगा 1 टाइम्स, 12 कटेगा 4 टाइम्स,
तो 1:4 हो गया, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। तो आपको सिंपल सा साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन जो बी है वही क्या है, इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा हमें समय नहीं देना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और मैं आपको फुल डिटेल्स बता चुका हूँ इसके बारे में। मैं अब चलता हूँ आगे और अलग कोई टाइप के क्वेश्चन को लेकर के देखने वाले हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इसको अपने से डील करिए, अपने से लगा लीजिए इसको। बहुत ही इजी तरीका है ये भी, क्वेश्चन लगाने का तो इजी तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप करना सीख जाओगे तो इसमें भी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एक बार मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, बता दूंगा, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के कर सकते हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2a = 3b = 5c। तो बोल रहा है a और b और c का रेशियो क्या होगा, ये आप बता दो। यानी कि 2a इक्वल है 3b के और 3b इक्वल है 5c के, तो a b c का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगर हम a की बात करें तो हमें a को क्या करना होगा, a को हमें ऐसे देखिए बंद कर देना होगा। तो क्या दिखेगा आपको, b और c। तो b और c के पास नंबर क्या दिखेंगे, तो 3 और 5। 3 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। कितना, 15। और b को अगर हम ऐसे बंद कर दें तो हमें क्या दिखेगा, 2 और 5 दिखेगा। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, यानी 2 25 कितना हो जाएगा, तो 10। और अगर हम c को ऐसे बंद कर दें तो हमें क्या दिखेगा, 2 और 3 दिखेगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा किसका, ए बी सी का। जैसे कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 15 10 और 6, 15 10 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ओरली कर सकते हैं, विदाउट पेन कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नो डाउट कर सकते हो। 6a = 11b = 7c है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें a की वैल्यू, तो a को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बचेगा क्या, 11 और 7, 11 7 जा 77, यानी कि 11 7 77। 77 किस ऑप्शन में पहले दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इतने कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में भी हमें कुछ अच्छी चीजें सीखनी पड़ेंगी पहले। तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी हम नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को हम एक बार पहले समझेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद फिर डील करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसी क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, ए बी सी डी के फॉर्म में बताना है। तो ए बी सी डी के फॉर्म में कैसे हम बता सकते हैं इसको, तो पहले इसको हम सिंपलेस्ट कर लेते हैं, यानी कि छोटा कर लेते हैं, और पहले जैसे कर लेते हैं जैसे पहले क्वेश्चन थे। तो कुछ नहीं,
बस इसको छोटा करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जैसे करना है वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा, यानी कि ए बी का जो रेशियो होगा वो 2:3 हो जाएगा। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और देखिए 2 में मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, 5 पहले से है, 2 का 3 में हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 7:6 हो जाएगा। यानी कि जो अलग से मेरा रेशियो मिला A:B वो 2:3 हो गया, B:C कितना हो गया 4:5 हो गया, और D=C कितना हो गया 7 और 6 हो गया। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन दिख ही रहा होगा। तो कह रहा है कि 2:3 होना चाहिए क्या, ए और बी। तो ए और बी 2:3 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन में दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है। तो अगर हम डी की बात करें तो डी निगलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो डी कैंसिल आउट हो गया पहले। फिर हम आ जाते हैं लास्ट में डी और सी की बात करें तो डी और सी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, डी और सी 7 और 6 के रेशियो में है, डी 7 है और सी जो है 6 है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डी 7 हो और सी जो है वो 6 हो। तो ऐसा तो हमें केवल और केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि ए ऑप्शन में जो है डी आपका 9 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे 7 होना चाहिए था, और सी में जो है डी 7 हो जा रहा है, सी में डी 7 है पर सी जो है वो 15 हो जा रहा है, जो कि 6 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बी वाले ऑप्शन में चलेंगे तो बी आपका जो 35 है वो 7 के मल्टीपल में भी है, डी और सी की बात करें वो 30 है यानी कि 30 है, वो भी 6 के मल्टीपल में है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन में हमें ज़्यादा समय नहीं खर्च करने हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अभी करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो जैसा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और आप इसे अपने से सॉल्व आउट करेंगे। हम लोग अगले तरीके को सीखने वाले हैं, क्योंकि हमें इसी एक ही लेक्चर में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे और ज़्यादा उस पर समय भी नहीं देना है। एक चीज़ें हम समझ लेंगे तो दूसरी चीज़ें सेम अगर होंगी तो हम अपने से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, तो दिख रहा होगा 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, then they are in ratio 12:23. तो स्मॉलर नंबर वाच, यानी कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो संख्या का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है ये आपको बतानी है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कैसे करना है वो आपको बताने वाले हैं, फिर उसके बाद ये बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कम समय में कर सकते थे। या ऐसे भी हो सकता है कि हम पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन हम आपको देते हैं। तो दोनों तरीका हमारे पास है। तो नो डाउट पहले आप इसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि विदाउट पेन कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए 3:5 है, कितना है 3:5, और 9 घटाने के बाद क्वेश्चन में 9 घटा दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, तो 12:23 हो जा रहा है। सबसे पहली बात ये है रेशियो की, ये मतलब विशेषता है इसकी, प्रॉपर्टी है कि अगर रेशियो का जो डिफरेंस है वो यदि सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 11 का है, यहाँ पे 2 का। अगर उसका डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ना उसमें कुछ घटा सकते हैं ना कुछ उसमें जोड़ सकते हैं। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन वाइज प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जैसा आ रहा है मैं आपको उसका प्रॉपर्टी बताते जा रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करते रहो। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए इसका सिमिलर का मतलब जो डिफरेंस है वो सेम करने के लिए क्या करना होगा, 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55,
2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 में तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 46। इनका डिफरेंस अब देखेंगे तो 22 का है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 22 का है, यानी कि अब जो डिफरेंस है वो सेम हो गया। बट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 9 घटा रहे हैं। तो 33 था 24 हो गया, कितना घटा रहे हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिंपल दिख रहा है साफ साफ कि हम कितना घटा रहे हैं, तो 9 ही घटा रहे हैं, तभी तो 33 से 24 हो जा रहा है। यानी कि 9 की वैल्यू 9 है, 9 की वैल्यू 9 है, तो कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, स्मॉलर नंबर वाइज पूछ रहा है, और हिंदी में कुछ और लिख गया है गलती से, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो 9 की वैल्यू अगर 9 है, यानी कि ऐसे देखा जाए तो 9 की वैल्यू 9 है, तो कह रहा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या हमारी कितनी है 33, तो 33 की वैल्यू कितनी होगी 33 होगी। ये तो रहा पूरा बेसिक सोल्यूशन, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, ये पूरा इसका सोल्यूशन है। बट इतना हमें नहीं करना है एग्जाम में, इतना हमारे पास समय भी नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, आ जाते हैं जिनमें हमें समय चाहिए ही चाहिए होता है। तो पहले हम छोटे क्वेश्चन से समय बचाएंगे, तभी तो हम बड़े क्वेश्चन में उस समय का इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, यानी कि इसको उस समय को वहाँ पे यूज कर पाएंगे, लगा पाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन जैसे दिख रहा है कि दो संख्याएं जो 3 और 5 के अनुपात में है, तो सिंपल सी बात है, जो 3 वाला है वो छोटा संख्या होगा, जो 5 वाला है वो आपका बड़ा संख्या होगा। तो कह रहा है लास्ट में कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 3 है, तो 3 के मल्टीपल में जो होगा ऑप्शन में वही तो उसका आंसर होगा। सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई सोल्यूशन नहीं देना है, मतलब कोई पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 3 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे मतलब 2 ऑप्शन कट होंगे, एक होगा 27 यानी 27, 3 से सब मतलब डिवीजन हो जाएगा उसका, और 33 है यानी 33 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस उलझन में पड़ जाओगे कि सर यहाँ पे 27 भी कट रहा है और यहाँ पे 33 भी कट रहा है, तो बताइए आंसर कौन सा होगा। इन दोनों में हम कैसे कर सकते हैं, आंसर का पता कैसे लगा सकते हैं। तो एक तरीका आपके पास और है, जैसे कि क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है कि जब वो उसमें से 9 घटाते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो 12 के अनुपात में हो जाता है। यानी छोटी संख्या पहले 3 थी, 9 घटा दे तो 12 में आ गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 27 में से अगर हम 9 घटाएं, 27 में से 9 घटाएं तो बची हुई संख्या 12 के मल्टीपल में होगी, तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि 27 में से यदि 9 घटाते हैं तो 18 होता है, जो कि 12 से नहीं कटने वाला है। पर 33 में से अगर आप 9 घटाओगे तो 24 मिलेगा, और 24 12 के मल्टीपल में आता है, और यही इसका क्या है आंसर है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन एलिमिनेशन में हमें सहायता कौन कर रहा है, तो हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट सहायता कर रहा है, जिसका नाम है MC, मल्टीपल कॉन्सेप्ट। गुणज का जो मतलब प्रॉपर्टी है वो काम कर रहा है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, किसी संख्या में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 उसमें जरूर विद्यमान रहेगा, जरूर मिलेगा। बस वही कारण था कि इसका आंसर बहुत ईजी तरीके से निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही हम लोग बहुत छोटे छोटे मतलब सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, बड़े से बड़े सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, और छोटा से छोटा, जैसे कि जिसको हम बोल के भी कर सकते हैं, ओरली जिसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आगे सेम क्वेश्चन यही आ गया कि कोई 2 संख्याएं हैं जिनके अनुपात 5 और 7 हैं, यदि उसमें से 40 घटा दिया जाए तो वो अनुपात 17 27 का हो जाता है। तो कह रहा संख्या का अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे इसको, देखिए आप ध्यान से समझते हैं। 40 घटाने के बाद संख्या 17 और 27 के अनुपात में हो जा रहा है, तो 40 से बड़ा ही आंसर होगा, सिंपल सी बात है, तभी तो 40 घटाएंगे हम। अब देखिए अगर हम बात करें 5 और 7, तो 5 और 7 में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है। 27 और 17 में डिफरेंस कितने का है, तो 10 का है। यहाँ पे 10 वहाँ पे 2, ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पे भी तो 10 होना चाहिए था, यानी 5 के मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 25 से 35 अंतर 10 का, 17 27 अंतर 10 का। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ईजी तरीके से लग जाएगा। कह रहा है कि
प्रत्येक संख्या से 40 घटा रहे हैं, तो हम घटा कितना रहे हैं, वहाँ पे रियल में तो 10 ही घटा रहे हैं ना। 35 देखिए, 5 बचे 25 और 5 7 35, 25 से 35 तो संख्या कितनी घट रही है, तो संख्या 10 घट रही है। और 10 की जो वैल्यू है वो 40 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। तो कह रहा संख्याओं का अंतर क्या है, तो संख्या का अंतर तो 10 आ रहा था, तो संख्या का अंतर कितना आ रहा था, 10, अंतर 10 आ रहा है और 1 का मान 4 आ गया। तो 1 का मान 25 से 17 हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग तो देख ही नहीं रहे। 25 से 17 तो 8 घट रहा है, 25 से 17 8 घट रहा है, तो 8 की वैल्यू 40 थी, यानी 1 की वैल्यू 5 हो गई। 1 की वैल्यू 5 हो गई तो 10 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि अंतर तो 10 का है, तो अंतर 10 का है, तो 10 25 50, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसका आंसर आप कर सकते हो डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका कैसे सलूशन होने वाला है। तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो कह रहे हैं कि दो संख्या 5 7 के अनुपात में है और 40 घटाने के बाद वो कितने हो जा रहे हैं, तो 17 और 27 के अनुपात में हो जा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो 10 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो 2 का। यहाँ पे भी 10 बना लो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि 5 25 25 और 5 7 35। यहाँ पे भी डिफरेंस देखिए 10 का हो गया कि नहीं हो गया, 10 का हो गया। तो संख्या कह रहा है 40 घटाने के बाद हुआ था, बट यहाँ कितना घट रहा है, तो देख रहे हैं कि 25 से 17 हो जा रहा है, यानी 8 घट रहा है। 8 की वैल्यू 40 है, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 40। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5। कह रहा है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो संख्या का अंतर कितना है, तो अंतर देख रहे हैं दोनों तरफ 10 10 का है, तो 10 निकाल लेते हैं, यानी कि 1 0 इधर बढ़ाएंगे तो ये 1 के साथ 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 5 के साथ 0 बढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात जो इसका है 3 4 हो जाता है, तो संख्या का योग कितना है वो आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम कैसे तुरंत फाइंड कर सकते हैं और ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ओरली ना करके हम पहले आपको बताने वाले हैं इसका सोल्यूशन, फिर बाद में हम लोग इसको ओरली करेंगे। तो पहले जो है 2 3 अनुपात था, बाद में 3 4 हो गया, कितना जोड़ दिया गया, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ दिया गया, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 जोड़ रहे हैं। कितने जोड़ रहे हैं, तो 8 जोड़ रहे हैं। कह रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या है कितनी, एक 2 है और एक 3 है, संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू 5 बट्टे 40 हो जाएगी, यानी कि 5 8 40 हो जाएगा। और यही क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कार की चालों का अनुपात। तो पहले बात तो हमें चाल जाननी चाहिए, चाल क्या है और दूरी क्या होती है और समय क्या होता है। तो जैसे हम लोग टीएचडी में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं कि चाल, समय और दूरी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमें करना है तो हमें ये जानना होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। कह रहा है कि उन कारों को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय और चाल का क्या होता है रेशियो, पहले हम जान लेते हैं। तो जैसे कि चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो सबको पता होगा। स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी यानी डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि अगर टी की वैल्यू कम होती है तो एस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। एक दूसरे को क्या है, ये अपोजिट है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत क्रमानुपाती है। तो सिंपल सी बात है कि चालों का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, वो व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो जो चाल का अनुपात है 3 4 और 6 है, ये उल्टा हो जाएगा, तब इसका समय निकल जाएगा। यानी कि ये यस है, अगर हम टी की बात करें तो 1/3 1/4 और ये 1/6 होगा।
इस तरीके से हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब 1/3, 1/4, 1/6 इसका हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त तक लेना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है, तो इसका एलसीएम होता है कितना, 12, और 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, और यही क्या है, यही समय का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह बहुत ही अलग क्वेश्चन था, इसमें आगे बीच में, तो हमने कहा कि चलो इसको भी बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आ गए। मेन क्वेश्चन का मतलब कि अब हमें बंटवारा करना ही करना है। तो बंटवारा करने का मतलब कि अगर रेशियो आपको अच्छे से निकालने आ गया है तो बंटवारा आप बहुत आराम से कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हम लोग रेशियो बनाना तो सीख गए हैं बहुत ही इजी वे में। अब हमें बंटवारा करना है। तो कह रहा है कि 700 रुपये हैं, कितने, 700, 3 लोगों में बांटना है, ए, बी और सी, 3 लोगों में बांटना है। तो ए बी का जो रेशियो होना चाहिए 2:3 का होना चाहिए, और बी और सी का जो रेशियो होना चाहिए 4:5 का होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक को मिलने वाली राशि कितनी है। इस क्वेश्चन को हम ओरली भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लगाएंगे भी और आपको सोल्यूशन भी बताएंगे इजी तरीके से, और इसको हम ओरली भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के बाद फिर हम आपको ओरली बताएंगे कि इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता था। पहले हम देख लेते हैं कि ए बी का रेशियो जो है वो कितना है, 2:3, और B/C का जो रेशियो है वो कितना है, तो 4:5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A/B/C का रेशियो निकालना पड़ेगा, और हमें कितने रुपए को बांटना है, तो 700 रुपये को बांटना है। 700 रुपये को हम बांट देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात की जगह तो बांट पाएंगे, बंटवारा हो जाएगा। फिर देखिए 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे है, तो A और B कितना है, 2, 3, B और C कितना है, तो 4 और 5, इसके बगल में 3, इसके बगल में 2, ऐसे तो कर सकते, सॉरी 4। अब देख लीजिए ABC के रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि 8, 12, 15 का रेशियो आ गया। आप ऐसे कर सकते हो, ABC यानी 3 लोग हैं, 3 लोग को कुल कितना धन मिल जाएगा, तो आप देखेंगे 12, 8, 20, 20, 15, 35, 35 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 35 की वैल्यू 700 हो गई। तो जब 35 की वैल्यू 700 हो गई तो आप कहोगे कि सर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। 35 1 35 दूना 70, यानी 1 की वैल्यू 20। अब सबकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 160 रुपये। 12 की कितनी हो जाएगी, तो 12 दूना 24, यानी 240 रुपये। फिर 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, यानी 300 रुपये। तो ए को मिलेगा कितना, 160, बी को कितना मिलेगा, 240, सी को कितना मिलेगा, 300, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है बी। हम इस क्वेश्चन को कैसे और तरीके से कर सकते थे, ये पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि जो A/B है वो 2:3 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन में जैसे कि अगर हम बात करें तो ए वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 150 और 250 है। तो 150 यानी 0 से तो कोई मतलब नहीं, 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 15, 25 है। 15 को 5 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, तो बताइए 2:3 कैसे होगा, 2 कहाँ से आएगा, पहले ही 3 हो गया, तो आंसर गलत हो गया। बी वाले पे चलेंगे तो वो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं। 16 और 24 बचा है, तो 8 से 16 कटेगा 2 बार में, हमको 2 चाहिए भी था। 24 कटेगा 3 बार में, तो 2-3 का अनुपात भी चाहिए था, तो 2-3 का अनुपात मिल गया AB का। और अगर हम BC की बात करें तो 4:5, जैसे कि 240 और 300 आपको दिख रहा होगा। तो 240 में 1 0, 200 और 300 में 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 24 और 30। तो आपको कहोगे सर 24 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, और 30 भी कट जाएगा, 6 5 30, तो ये भी तो 4 और 5 के अनुपात में हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि हम बिना पेन का भी इसका आंसर निकाल सकते थे, बट इस क्वेश्चन को हमें पहले सॉल्व आउट भी करना सीखना है। उसके बाद हम ये ज़रूर सीख लेंगे कि कैसे इसको हम कम समय में कर सकते थे।
तो ये आपके पास क्वेश्चन भी है और इसका सोल्यूशन भी है, और उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन भी है, और MC भी है, यानी कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी है, गूढ़स कॉन्सेप्ट भी है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2600 रुपये को 3 लोगों में बांटना है, बट बंटवारा उनका क्या है, इनवर्स होना है, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में होना है। तो बताइए प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 1/2, 1/3, 1/4 का जो अनुपात निकल के आता है, अभी पिछले ही हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं कि 1/2, 1/3, 1/4 का अनुपात कितना होता है। तो इनका 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, 4 और 3 का जो है इनका अनुपात होगा। 6, 4, 3 के अनुपात में इनको हम बांट लेंगे। तो 6, 4, 10, 3, 13 हो जाएगा। 13 की वैल्यू 2600 हो जाएगी, यानी 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 200, तो 2 की वैल्यू 6 की वैल्यू 1200, और 4 की वैल्यू 800, और 3 की वैल्यू तो 600, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1200, 800 और 600। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। टोटल 2600 को हमें कवर करना है। ABC में इनका जो रेशियो का होगा 1/2, 1/3 और 1/4 होगा। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 12। 12 से मल्टीप्लाई सब में कर लेते हैं, सब में। तो 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी कि इतना मिलेगा इन लोगों को। ए को मिलेगा 6 हिस्सा, बी को मिलेगा 4 हिस्सा और सी को मिलेगा 3 हिस्सा। तो देख लेते हैं, 6, 4, 10, 3, 13, कुल टोटल 13 है। अब बांटना कितना है, तो 2600 बांटना है। 13 करने 13 दूना 2600, यानी कि 1 की जो वैल्यू हो गई वो 200 हो गई। उसी हिसाब से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगले तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले तरीके का जो क्वेश्चन है वो इनकम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आय से संबंधित प्रश्न है। तो आय से संबंधित प्रश्न जैसे आपको दिख भी रहा होगा, कह रहा है कि ए और बी के जो आय हैं, वार्षिक आय, उनका अनुपात 4:3 में है, और उनके जो खर्च का अनुपात है वो 3:2 में है। यदि प्रत्येक 1 साल में 600 रुपया बचाता है, तो बताइए कि ए की वार्षिक आय कितनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताऊंगा, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके आपको बता सकता हूँ, बट 3 तरीका जानने में, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से जानने में समय ज़्यादा लगेगा। वैसे भी वीडियो लंबी हो रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि समय हम लोगों का ज़्यादा लॉस हो, कम समय में हम ज़्यादा सीख पाएँ, ये हमारी इच्छा है। तो चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सिंपल तरीका एक है जिसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड यदि आपको पता है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो देखिए 4:3 है, ये इनकी इनकम है, और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर कितना है, 3:2 है। और सेविंग की बात करें तो सेविंग कितना है, तो प्रत्येक 600 बचाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, और इनका भी मल्टीप्लाई करना है, और सबका डिफरेंस देखना है। पहले का डिफरेंस देखना है यहाँ पे, फिर इनका भी डिफरेंस देखना है। तो 3 3 = 9 और 4 2 = 8, डिफरेंस कितने का आ गया, तो 1 का आ गया। 3 6 = 18, यानी कि 1800 यानी 1800। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 के 12, 100। तो 1800 1200 का अंतर आ गया 600, यानी एक की वैल्यू 600। तो क्या कह रहा है, ए की वार्षिक आय कितनी है, तो वार्षिक आय कितनी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 × 4, तो 4 × 24 हो जाएगा, यानी कि 4 1 = 4, तो 4 6 = 24, और यही क्या है उसकी एनुअल इनकम हो जाएगी, यानी कि वार्षिक आय हो जाएगी। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे। अब जितने भी क्वेश्चन आय से संबंधित आएंगे हम इसी तरीके से उसको डील करने वाले हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात कितना है, 5:3, और उनके खर्च का जो अनुपात है वो 9:5, और इनका जो बचत है वो क्रमशः कुछ इस प्रकार का है, 1300 और 900। तो कह रहा है कि वो कितना आय कमाते हैं, कितना आय मतलब बनाते हैं, वो ज्ञात करना है, यानी कि इनकम फाइंड करना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है, बस इसी को बताने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि रिलेटेड टू कॉइन क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं सिंपल तरीके से। पहले 5:3, 9:5 और 1300 को 900 बचाते हैं ना, 1300 और 900। देखिए 5 5 जा 25, 9 3 जा 27, डिफरेंस कितने का, तो 2 का। 9 9 जा 81 और 13 5 जा 65, यानी कि 6500 और 8100 का अंतर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 8100 में से 6500 ना घटाइए, आप 80 में से 65 घटाइए तो आप कहेंगे कि सर 15 होगा। फिर एक ज़्यादा है यानी कि 16 होगा, कि 2 की वैल्यू 1600 हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 800। तो अगर 1 की वैल्यू 800 हो गई तो क्या कह रहा है कि उनकी आय कितनी है दोनों लोगों की। तो दोनों लोगों की, एक की आय 5, एक की आय 3, तो 5 और 3 निकाल सकते हैं। 5 की, 1 की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू 5 बट्टे 40 यानी 4000, 3 की वैल्यू 8 3 24 यानी 2400। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, दोनों लोगों का आय निकाल सकते थे, और यही बेस्ट तरीका होता है।